दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक शूटिंग सीन को देखते हैं जहां शूटिंग के लिए बड़े बड़े प्लेन्स खड़े हुए थे। तभी हम कैथरीन नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि बंद कमरे में अपनी ड्रेस उतार रही थी। तभी पीछे से एक शख्स आता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मूवी डायरेक्टर जेम्स था, जो अपनी वाइफ कैथरीन के करीब आता है और उसके साथ यही रोमांटिक मूड में इंटीमेट होने लगता है। इधर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और दूसरी तरफ फिल्म की शूटिंग चल रही होती है, इसलिए सभी लोग जेम्स को ढूंढने लगते हैं, जबकि जेम्स अपनी वाइफ के साथ पीछे कमरे में मौजूद था। लोग जेम्स को बुलाने जाते हैं, जिससे जेम्स और कैथरीन के रोमांस में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और दोनों का मूड खराब हो जाता है। इसके बाद कैथरीन बालकनी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर का खूबसूरत नजारा देखकर तारीफ करने लगती है। जेम्स भी कैथरीन की बातें सुनता रहता है। कैथरीन और जेम्स ओपन मैरिज में थे, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ खुश नजर नहीं आते। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं थे। इसी सेटिस्फेक्शन की तलाश में दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलाया करते थे। इंटीमेट फीलिंग को बढ़ाने के लिए दोनों अपने अपने अफेयर्स के बारे में बताते हैं। पहले कैथरीन अपने रिलेशन के बारे में रिवील करती है और कहती है कि मैं एक स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हुई थी। कैथरीन इंटीमेट के दौरान की गई हर एक बात के बारे में खुलकर बताती है और कहती है कि इंटीमेट होने के बाद भी मुझे वो सुख, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। जेम्स भी रिवील करता है कि वो अपनी कोवर्कर के साथ सोया था, लेकिन उसे भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। इसी बीच जेम्स कैथरीन की स्कर्ट की तारीफ करता है और कैथरीन के पास आकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। इसके बाद जेम्स देर रात तक काम के नोट्स बनाता है और फिर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में ड्राइविंग के दौरान वो इन नोट्स को देखता है। तभी ये नोट्स हाथ से गिर जाते हैं और जैसे ही जेम्स इन्हें उठाने के लिए नीचे झुकता है, वैसे ही सामने से एक गाड़ी आ जाती है, जिसे देखकर जेम्स कार का कंट्रोल खो देता है। सामने वाले ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, इसलिए कार के क्रैश होते ही उसकी डेथ हो जाती है। इस कार में इस आदमी की वाइफ भी मौजूद थी और सीट बेल्ट लगाने की वजह से वो सिर्फ जख्मी होती है। इस लेडी का नाम था डॉक्टर हेलन। हेलन गुस्से से जेम्स को घूर कर देखती है और फिर जेम्स की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। जेम्स बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है और पास में कैथरीन बैठी होती है, जो इसे डॉक्टर हेलन के बारे में बताती है वो भी यहीं पर एडमिट है। जेम्स हेलन के हस्बैंड के बारे में पूछता है, जिस पर कैथरीन बताती है कि वो फूड कंपनी में केमिकल इंजीनियर था। वहीं जो जेम्स की कार थी उसे विजिटर पार्किंग में रखा गया था और यह एयरपोर्ट हॉस्पिटल था, जिसे एयर क्रैश विक्टिम्स के लिए रिजर्व किया गया था। कुछ समय के बाद जेम्स अपने वार्ड से जब बाहर निकलता है तो उसे हेलन दिखाई देती है। हेलन बहुत गुस्से में थी, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। इसी दौरान डॉक्टर वॉन जेम्स के पास आकर उसके जख्म देखते हैं और चेस्ट के जख्म भी चेक करते हैं। वॉन इन सभी जख्मों की फोटो लेकर यहाँ से चले जाते हैं। रात को कैथरीन जेम्स के पास आती है और उसे बताती है कि मैं हेलन के हस्बैंड के फ्यूनरल में गई थी। इसके बाद कैथरीन जेम्स को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करती है ताकि वो थोड़ा बेटर फील कर सके और फिर डिस्चार्ज होकर जेम्स घर आ जाता है। जेम्स घर पर बालकनी में खड़े होकर ट्रैफिक को बड़े ध्यान से देखता है। जेम्स को यहाँ एक बात समझ में आ जाती है कि वो एक्सीडेंट प्री प्लान था, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक 3 गुना ज्यादा था, यानी नॉर्मल गाड़ियों से ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी। खैर कैथरीन जेम्स को घर पर छोड़कर काम पर चली जाती है और जेम्स अपनी कार लेने जाता है, जहाँ उसे हेलन भी मिलती है। हेलन को देखकर जेम्स तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पास जाता है। हेलन बताती है कि वो यहाँ अपने हस्बैंड की कार लेने आई है। जेम्स हेलन को सिंपैथी देने के लिए उसे टच करने लगता है, लेकिन हेलन मना कर देती है। इसके बाद जेम्स हेलन को लिफ्ट देने के लिए कहता है, जिस पर हेलन जेम्स के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। रास्ते में दोनों बातें करते हैं और हेलन स्मोक करने लगती है। इसी बीच ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे जेम्स कार कंट्रोल नहीं कर पाता। ये देखकर हेलन कार का स्टीयरिंग कंट्रोल करती है। हेलन जेम्स को एयरपोर्ट के गैराज में चलने के लिए कहती है, क्योंकि वहां भीड़ भाड़ नहीं थी। यहाँ अकेले में जेम्स हेलन को किस करता है और हेलन भी खुद पर काबू नहीं कर पाती और जल्दी से अपनी ड्रेस उतारने लगती है। दोनों कार में ही इंटीमेट हो जाते हैं। रात को जेम्स अपने घर जाता है और कैथरीन के साथ भी चेयर पर ही रोमांस करने लगता है और फिर ये दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। हेलन और जेम्स जानना चाहते थे कि आखिर इनकी कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसलिए ये दोनों डॉक्टर वॉन के पास जाते हैं, जहाँ वॉन ने शो ऑर्गेनाइज किया था। इसमें वॉन बहुत ही बारीकी से स्टंट करके दिखाता है और एक्सीडेंट के बारे में लोगों को बताते हैं। लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और सभी लोग भागने लगते हैं। पुलिस को देखकर वॉन जख्मी स्टंटमैन को लेकर यहाँ से जाने लगता है। इन्हें जेम्स और हेलन भी फॉलो करते हैं। इसके बाद वॉन जेम्स को लेकर अपने घर जाता है और अपने वर्कशॉप में एक्सीडेंट की कुछ तस्वीरें दिखाता है। दरअसल वॉन कार क्रैशेस को स्टंट के जरिए शो करके दिखाता था कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे। वॉन के इस शानदार काम से जेम्स बहुत इंस्पायर होता है। वॉन फेमस लोग के कार एक्सीडेंट को रिक्रिएट कर सिचुएशन का पता लगाता है। ये सब देखकर जेम्स वॉन का फैन हो जाता है और एक्सीडेंट की कई सारी पिक्चर्स देखने लगता है। इसी बीच वॉन के असिस्टेंट गैब्रियल यहाँ पे आती है और दोनों से स्मोकिंग की पूछती है।
गैब्रियल जेम्स को बताती है कि वॉन किसी भी एक्सीडेंट को अपने टैलेंट से क्राइम सीन में चेंज कर सकता है। वॉन भी अपनी तारीफ सुनता रहता है। कुछ देर के बाद जेम्स और कैथरीन अपनी कार लेकर बाहर जाते हैं और तभी इन्हें रास्ते में वॉन दिखता है। कैथरीन वॉन का पीछा करने लगती है। ये देखकर जेम्स भी कैथरीन को फॉलो करता है। इसके बाद कैथरीन पेट्रोल स्टेशन की तरफ टर्न कर लेती है। जेम्स वॉन से बात करने के लिए कार से उतरता है, लेकिन इतने में वॉन यहाँ से चला जाता है। रात को कैथरीन और जेम्स दोनों एक साथ होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और कैथरीन जेम्स से कहती है कि वो वॉन को बहुत पसंद करती है। वो लड़कियों के साथ जिस तरह से कार में फिजिकल रिलेशन बनाता है, क्या जेम्स इसे ऐसे वॉन के साथ देख सकता है? ऐसे ही दोनों बातचीत कर खुद को सेटिस्फाइड करते हैं। इसके बाद जेम्स हेलन से मिलता है और दोनों कार में ही शुरू हो जाते हैं। अगली रात जेम्स और वॉन ड्राइव करते हुए वॉन के लिंकन कन्वर्टिबल पर जाते हैं। इस दौरान वॉन जेम्स को वो सभी फोटोज दिखाता है जो उसने एक्सीडेंट की खींची थी। काम खत्म करने के बाद वॉन एक प्रोस्टिट्यूट को हायर करता है और कार के पिछली सीट पर उसके साथ बैठ जाता है और यहीं पर इस प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट होता है। वॉन जेम्स को कार चलाने के लिए कहता है और जेम्स फ्रंट मिरर से दोनों को एक साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हुए देखता है। अगले दिन वॉन जेम्स को लेकर फोटोग्राफी के लिए जाता है और यहीं कैथरीन भी आ जाती है और जेम्स को एयरपोर्ट पर हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। वहीं वॉन पुलिस से कुछ बातचीत कर रहा होता है। पुलिस के चले जाने के बाद वॉन अपनी टी शर्ट उतारता है और कैथरीन इसकी बॉडी देखने लगती है, लेकिन जब कैथरीन की नजर शरीर पर लगी चोट पर जाती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद वॉन कैथरीन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। दरअसल वॉन रिक्रिएट एक्सीडेंट की फोटो खींचने जा रहा था और इस काम में वॉन का एक साथी भी मौजूद था जो एक्सीडेंट हुए शख्स की जगह पर काम कर रहा था। ये ऐसे इस एक्सीडेंट को रिक्रिएट करते हैं कि सब कुछ रियल और सच लगता है। फोटो वगैरह खींचने के बाद वॉन, जेम्स और कैथरीन अपनी कार के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि किसी ने इनकी कार को स्क्रैच कर दिया है। ये लोग पुलिस केस से बचने के लिए तुरंत ही कार वॉश कराने के लिए जाने लगते हैं। बैक सीट पर वॉन और कैथरीन बैठे होते हैं और आगे जेम्स कार ड्राइव करता है। कैथरीन की खूबसूरती देख वॉन भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और कैथरीन के करीब आने लगता है। कैथरीन तो पहले से ही वॉन को पसंद करती थी, उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए वो भी इस मौके को नहीं गवाती है और दोनों कार में ही इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं जेम्स इन दोनों को मिरर में से देखने लगता है। इसके बाद हम गैब्रियल और जेम्स को कार में एक साथ देखते हैं। ये दोनों कार की डील करने आए थे। गैब्रियल जब कार को देखती है तो उसे कार काफी अच्छी लगती है, इसलिए ये दोनों एक टेस्ट राइडिंग लेने जाते हैं। गैब्रियल कार डीलर से कार में बैठने के लिए हेल्प मांगती है क्योंकि उसके पैरों में कुछ दिक्कत थी। ये डीलर गैब्रियल के पैर को उठाकर अंदर रख रहा होता है कि तभी उसका हाथ गैब्रियल के थाई पर रख जाता है, जिससे नर्वस हो जाता है। जेम्स गैब्रियल की चोट को करीब से देखने लगता है और दोनों एक सुनसान जगह पर इंटीमेट होने लगते हैं। वॉन जेम्स को टैटू शॉप में बुलाता है। वॉन के टैटू को देख जेम्स काफी अट्रैक्ट होता है। अगले दिन कैथरीन जेम्स के पास आती है और बताती है कि किसी ने हमारी कार पर स्क्रैच मारा है। हालांकि ये किसी ने जानबूझकर किया या फिर गलती से हुआ, ये बात कैथरीन को समझ में नहीं आती। इसलिए जेम्स कार के पास आता है और कार पर लगे स्क्रैच को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। जेम्स को समझ में आ जाता है कि ये स्क्रैच किसी और ने नहीं बल्कि वॉन ने ही किया है, इसलिए जेम्स कैथरीन को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है। इन्हें सड़क पर बहुत ही कम कार नजर आती है, जबकि उस रात यानी एक्सीडेंट वाली रात बहुत सारी कार थी। ये देखकर कैथरीन वापस घर चलने के लिए कहती है, लेकिन जेम्स कैथरीन की बात नहीं मानता। इसी बीच हम वॉन को यहाँ पर देखते हैं जो कि आराम से अपनी कार में लेटा हुआ था। जेम्स और कैथरीन को देखकर वॉन इनका पीछा करने लगता है और इनकी कार को टक्कर मारने की कोशिश भी करता है। इस चक्कर से जेम्स थोड़ा नर्वस हो जाता है और कार का कंट्रोल खोने लगता है। इधर हम कार पार्क वाले एरिया में गैब्रियल और हेलन को देखते हैं जो कि दोनों यहाँ साथ आती हैं और कार में जाकर बैठ जाती हैं। इसके बाद ये दोनों कार में ही एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन जेम्स की कार को क्रैश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वॉन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वॉन की डेथ हो जाती है। वॉन की मौत के बाद दोनों पुलिस की नजरों से बचने के लिए कार के स्क्रैचेस को छुपाने के लिए कार को बेचने का फैसला करते हैं, लेकिन बेचने से पहले जेम्स और कैथरीन फैसला करते हैं कि जैसे वॉन ने इनके साथ किया, ये भी वैसे ही स्टंट परफॉर्म करेंगे। इसमें कैथरीन जेम्स की कार से आगे होती है और बहुत ही तेज स्पीड में कार चलाती है। जेम्स कैथरीन की कार को कई टक्करें मारता है। ये देखकर कैथरीन भी एक्साइटमेंट में आ जाती है और अपनी सीट बेल्ट हटा देती है। जैसे ही जेम्स कैथरीन की कार को टक्कर मारता है, वैसे ही कैथरीन कंट्रोल खो देती है और कैथरीन की कार क्रैश हो जाती है। ये देखकर जेम्स काफी घबरा जाता है और जल्दी से कार से निकलकर कैथरीन के पास जाता है जो कि बहुत ही जख्मी हालत में थी, लेकिन वो जिंदा थी। जेम्स कैथरीन को देखकर बहुत खुश होता है और कैथरीन के होश में आते ही उसे किस करता है और दोनों यहीं इस कंडीशन में इंटीमेट होने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए
जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।